हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाइयाँ भी अच्छी चल रही होंगी। ठंडक बहुत तेज़ी से पड़ रही हुई है, तो इसलिए ठंडक से बचाते हुए अपने आप को पढ़ाई के लिए जारी रखना है। देखिए स्टूडेंट, इस समय जो मेरी वीडियोस बन रहे हैं वो न्यूट्रिशन साइंस बन रहे हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस में मैंने आपको 6 पोषक तत्व के बारे में बताया था। उसके कार्य क्या होते हैं, वो किस में पाया जाता है, उसकी कमी से क्या बीमारी होती है, उसकी अधिकता से क्या चीज़ें होती हैं। तो इसी न्यूट्रिशन में ही आपका आता है कि हम किसी भी भोज्य पदार्थ को पकाते हैं तो किस किस तरह से उसको पकाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जल द्वारा, वाष्प द्वारा, चिकनाई द्वारा, वायु द्वारा डिफरेंट टाइप से हम अपने भोजन को पकाते हैं। देखिए, जो हम लोग भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाने से भी हमें कई लाभ होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब किसी भोज्य पदार्थ को पका के खाते हैं तो वो सुपाच्य हो जाता है, यानी कि वो अपने सरल रूप में क्या होता है, टूट जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और जब उसको हम पकाने के बाद ग्रहण करते हैं तो वो जल्दी से पच जाता है। और दूसरी चीज़ की आपने देखा होगा, उसके कलर में भी परिवर्तन आ जाता है। ताप के कारण उसके कलर में भी परिवर्तन आ जाता है और उसकी महक में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जो कि ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। जिसे हम अपनी भूख को शांति करने के लिए, और उसी भोज्य पदार्थ में कई ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जिनसे उसकी पूर्ति भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने भोज्य पदार्थों को पका के हमें भोजन लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे देखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम जब मील प्लान करते हैं, भोजन पकाने चलते हैं, तो हमें कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। एक तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी भोज्य पदार्थ को हम पका रहे हैं तो उसको बार बार हम ना पकाएं, क्योंकि जितनी बार हम उसको पकाते हैं तो उसके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर उसे बहुत ज़्यादा ओपन करके पका रहे हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वायु के संपर्क में आकर के वो चीज़ें नष्ट भी हो जाती हैं और धीमे धीमे वो उड़ भी जाती हैं। तो हमें चीज़ें जो है ढक करके भी पकानी चाहिए। और उसके बाद देखिए, जैसे अब ठंडा का सीजन है तो मार्केट में जो है हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप लोग कोशिश क्या करिए कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना के खाया करिए। लोहे की कढ़ाई में आपको पहली बात तो आयरन की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आयरन जो होता है वो बॉडी के लिए लाभदायक ही होता है, हानिकारक नहीं होता है। इस तरह से आपकी आयरन की पूर्ति भी हो जाएगी। और मैंने खुद भी खा के देखा है कि जो लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनती है वो एल्युमिनियम और स्टील की कढ़ाई से ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और साथ में थोड़ा सा हाँ काली जरूर होती है, लेकिन वो टेस्टी होती है। तो सब बच्चे लोहे की कढ़ाई में सब्जी खाया करिए। और इस तरह से हम कल आपको हम कल की क्लास में मेरा ये आपका रहेगा कि भोजन को बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है, वो सारी क्लास आपको हम डिटेल से कर देंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और देखिए, ठंडक बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हम टाइम किसी तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छा कमेंट करिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारी वीडियो में बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं तो उसको अभी हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ समस्याएं हैं कि ये हम व्यवसायीकरण के माध्यम से या व्यवसायिक पर्पज़ से हम इस वीडियो को नहीं बनाते हैं। ये चूँकि हम डिग्री कॉलेज से जुड़े हुए हैं तो वहाँ के बच्चे भी देखते हैं, अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा लेते हैं। अब इसका मुझे तो कोई शुल्क या फिर हम इस तरह से शुल्क तो बच्चों से ले नहीं रहे हैं, ये निःशुल्क शिक्षा है। तो इसलिए मुझे पता है कि हमारी वीडियोज़ में बहुत सी भी कमियाँ भी हैं, तो वो धीमे धीमे सुधरेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।